लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू मतलब कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करें। इस वीडियो में देखेंगे कैटेगोरिकल और टेक्स्ट जो वैल्यू होती है उसको कैसे हैंडल करें। लेट्स चेक दिस आउट, कैसे हैंडल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ मैंने एक नई फाइल बना ली है और साथ रिक्वायर्ड मॉड्यूल और फाइल को कर दिया है मैंने इंपोर्ट। अब हाउसिंग का इन्फो चेक करते हैं, हाउसिंग डॉट इन्फो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ओशन प्रॉक्सिमिटी है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक टेक्स्ट वैल्यू है या एक कैटेगोरिकल वैल्यू हो सकती है। अपना हाउसिंग कैट क्या होगा, हाउसिंग कैट अपन एक बना देते हैं, हाउसिंग कैटेगरी इज इक्वल टू हाउसिंग का हाउसिंग का ओशन प्रॉक्सिमिटी। तो ये एक हाउसिंग कैटेगरी है। क्योंकि हम हाउसिंग कैट में जो चेंजेस करेंगे वो हाउसिंग में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस बेस पे काम करता है। एक बार करके देख सकते हैं, जैसे कि हाउसिंग कैट पहले क्या करते हैं, हाउसिंग कैट ये। हाउसिंग कैट की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। हाउसिंग को क्या डॉट आई लॉक, कहाँ से कहाँ तक, 5 तक कितनी हो जाए, 10 हो जाए। तो क्या कर सकते हैं क्या, तो ये बोल रहा है सी द covered in the documentation, a value is typing to be a set or on a copy of a slice from a data frame. Setting with copy warning, एक कॉपी वार्निंग आई है। तो लेट्स चेक क्या होता है, हाउसिंग के तहत क्या हो जाएगा। अब ये देखो, पहली 5 वैल्यू हाउसिंग कैट की 10 10 10 10 हो गई। अब क्या हाउसिंग की ओशन प्रॉक्सिमिटी की वैल्यू होगी ऐसी। तो हाउसिंग चेक करते हैं, तो ये देख सकते हो, हाँ ये देखो 5 वैल्यू 10 10 10 10 हो गई। क्यों? क्योंकि रेफरेंस बेस असल में हाउसिंग कैट किसको रेफर कर रहा है, क्यों हाउसिंग को ही तो रेफरेंस में दे रहा है। हाउसिंग हाउसिंग कैट इंडिकेट किसको कर रहा है, हाउसिंग के ओशन प्रॉक्सिमिटी को इंडिकेट कर रहा है। और हम इसी में चेंजेस ला रहे हैं, मतलब कि इसमें ही चेंजेस ला रहे हैं, तो इसलिए वो चेंज हो गया। तो अपन को ऐसा करना नहीं है, करना तो है लेकिन ये नहीं करना था अपन को। तो नहीं करना था तो क्या करना है, तो वापस रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट। तो ऐसा बस दिखाने के लिए किया था कि ये ऐसा नहीं करना है। अरे यार, रीस्टार्ट करने से पहले हमको ये सब डिलीट करना था, तो ये डिलीट कर देता सब पहले। ये तो चलाना नहीं था, अरे सॉरी, कंट्रोल जेड वापस। हम्म तो वापस रीस्टार्ट कर लेता, कोई बात नहीं भाई। रीस्टार्ट, वो तो बस मैंने दिखाने के लिए किया था। तो हाउसिंग कैट, नाउ हाउसिंग कैट इज ए हाउसिंग कैटेगरी। तो कोई बोलेगा कि भाई ये क्यों बताई क्यों रहा है, डायरेक्ट ही चेंज कर लेना। तो इस जरूरी है बनाना हाउसिंग का क्या ओशन प्रॉक्सिमिटी। क्यों जरूरी है बनाना, क्योंकि एक बार में ही हम पूरा का पूरा, अगर यहाँ पे तो एक ही फीचर है, हम बहुत सारे फीचर होते तो हम एक बार में ही सारे फीचर को मॉडिफाई कर सकते थे। हम नहीं तो हाउसिंग डॉट पहले ओशन प्रॉक्सिमिटी में लगाते हैं, उसके बाद कोई और वैल्यू होता है उसमें भी लगाते हैं, वो उसमें भी लगाते हैं, उसमें भी लगाते हैं मेथड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा सेट। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। तो क्योंकि अब ये कैटेगोरिकल डेटा सेट अपन को हैंडल करना है यहाँ पे, तो इसलिए कैटेगोरिकल डेटा सेट यहाँ पे अपन ने ले लिया अलग से ही, और इसका कॉपी नहीं बनाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, कॉपी बनाते हैं लास्ट में अपन डिसाइड हो जाए कि ये सब करना है, तो लास्ट में जाके एक बार में ही कर लेंगे सारा कुछ। so, यहाँ पे मैं कॉपी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डेटा सेट मेरा इतना बड़ा नहीं है। लेकिन आपका चाहे डेटा सेट बड़ा हो, रियल वर्ल्ड में अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका डेटा सेट बड़ा हो, तो आप कॉपी बना लेना, क्योंकि ये इंपोर्टिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि कोई 50 GB का फाइल हो और वो अपने डिस्क में वापस तुम इंपोर्ट कर रहे हो,
अपने मेमोरी में, तो वो 2-4 घंटे लेगा। समझ रहे हो? तो वो करना ही नहीं, इससे अच्छा कॉपी बना के उस पे एक्सपेरिमेंट करो, और जब कुछ गड़बड़ हो जाए उसमें कॉपी में, तो वापस इसमें आ जाओ डायरेक्ट। हाउसिंग को अपन अपने पास है ही पहले से ही, इसलिए कॉपी बनाते हैं। तो हाउसिंग कैट, ये ओशन प्रॉक्सिमिटी हो गया। अब क्या करना है हमको, एक चीज़ करनी है, कैटेगोरिकल डेटा को हमको न्यूमेरिकल डेटा में चेंज करना होता है असल में तो, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैटेगोरिकल डेटा को सपोर्ट नहीं करता है कि एप्पल डेटा जा रहा है तो वो एप्पल को समझ लेगा हाँ भाई एप्पल खाएंगे इसको, ऐसा नहीं है। कई सारे एल्गोरिदम, मतलब मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम कैटेगोरिकल डेटा को सपोर्ट नहीं करता है। कुछ एल्गोरिदम करते भी हैं, वो मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में बता दूंगा कौन से एल्गोरिदम है, जैसे कि एक हिस्टोग्राम ग्रेडियंट बूस्टिंग, वो एक वो सपोर्ट कर लेता है किसको, कैटेगोरिकल को, कैटेगरी डेटा सेट को। और भी बहुत सारे हैं, एक तो याद नहीं आ रहा है, वो मैं बताऊंगा उस प्लेलिस्ट में मैं बता दूंगा। सो लेट्स पहले यही चेक करते हैं कि कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे। सो हाउसिंग कैटेगरी इज हाउस ओशन प्रॉक्सिमिटी। सो कैसे चेंज करें इसको? सो चेंज कर देते हैं, ऐसे चेंज करते हैं। देखो, एक मेथड ये होता है। हाँ, तो पहले चेक कर लेते हैं हाउसिंग की वैल्यूज क्या क्या है। हाउसिंग कैट का वैल्यूज क्या क्या है, डॉट वैल्यूज काउंट भी देख लेते हैं क्या है। तो ये सब वैल्यूज है और इसके काउंट्स भी है, तो ये वैल्यूज ये सब है ना। तो क्या कर सकते हैं कि इसको मान सकते हैं, इसको हम एक मान लें, इसको दो मान लें, इसको तीन मान लें, ऐसे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी। जहाँ पे भी 1H हो इसको एक में चेंज कर दो, इसको इनलैंड हो तो दो में, नियर ओशन हो तो तीन, नियर बे हो तो चार, आइसलैंड हो तो पाँच। तो ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको sklearn से, फ्रॉम sklearn, ये सब प्री प्रोसेसिंग में आता है sklearn। एक सेकंड। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ होती हैं। फ्रॉम इंपोर्ट ऑर्डिनल इनकोडर, पहले इनकोड करते हैं ऑर्डिनल इनकोडर को, और वन हॉट इनकोडर को भी इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ कि ये प्री प्रोसेसिंग का है, पता लगे, और sklearn का ये इम्प्यूट का है, और sklearn का ये मॉडल सिलेक्शन का है। प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब याद में रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, नहीं तो बार बार चेक करना पड़ता है। बार बार चेक करने से टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं, मतलब लगना भी चाहिए, क्या ही मतलब इतना याद करके। हाँ, तो ऑर्डिनल इनकोडर, तो क्या करना है, अपना अपन को डिफाइन करना है एक ऑर्डिनल इनकोडर, ओ आर डी, ऑर्डिनल इनकोडर, इनकोडर इज इक्वल टू ऑर्डिनल इनकोडर जो हमने इंपोर्ट किया है, और इसको ऑर्डिनल इनकोडर। अब इसको हम फिट करते हैं अपने डेटा साइज के साथ। सो अपने हाउसिंग जो कैटेगरी इनकोडेड है, हाउसिंग कैटेगरी इनकोडेड, एक बनाते हैं इनकोडेड, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल इनकोडर डॉट फिट, और फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म, डायरेक्ट फिट और ट्रांसफॉर्म दोनों एक साथ कर लेते हैं। हाउसिंग कैट, तो ये क्या है भाई, expected 2D array got 1D array state, नियर बाई। अच्छा, सो ये 2D array को एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसको ऐसे कर देते हैं ना। तो अब ये 1D array हो गया। चलो,
सो हाउसिंग कैट इनकोडेड देखते हैं क्या हुआ। सो इसने अब चेंज कर दिया है। ये एक डेटा फ्रेम था, 2D डेटा 1D डेटा फ्रेम, ये सीरीज बन गया था। तो ये डेटा फ्रेम असल में क्योंकि हम सैंपल के साथ में काम कर रहे हैं इसलिए डेटा फ्रेम ये सपोर्ट कर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अपन ने ये 2D एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 2D डेटा सेट इसको बना दिया। हाउसिंग कैट इनकोडेड। अब ऑर्डिनल इसका नए नेम क्या भी है इसका। ऑर्डिनल इनकोडर जो है उसका नेम गेट फीचर नेम आउट किसके लिए किया है भाई ये भी तो पता चले। इसको राउंड ब्रैकेट का इनक्लोज। सो x0 x1 ये x ये बोल रहा है कि इसका इतना सारा फीचर है। तो ये तो गलत बात है भाई। कुछ नेम तो देना चाहिए था क्योंकि मैंने डेटा फ्रेम को किया सेट। तो हमको यहाँ पे ही क्योंकि अब ये 2D डेटा सेट अब ये ऐसा क्या होगा ये देखो ये पर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है पर यहाँ से चेक करो। ये असल में ऐसा है एक लिस्ट, इसमें कोई नेम में भी ये लिस्ट आ गया ये देखो। सो असल में हमको ऐसे करना नहीं है तो ये नेम कैसे लेगा। सो इसके लिए एक और होता है कि इसने कौन से को चेंज किया। तो ये अब कैटेगरीज में ये अपना स्टोर करता है। तो कैटेगरीज कीवर्ड यहाँ पे यूज लेता है। कौन से को चेंज किया कैटेगरी। सो नियर बाई ये कैटेगरीज। सो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। सो तो ना ये अपना बता रहा है कि मैंने डेटा फ्रेम पास किया फिर भी नहीं बता रहा है कि कौन सा उसका फीचर क्या था या उसका नेम क्या था, एट्रीब्यूट का नेम क्या था। तो यहाँ पे इसके लिए हमको यहाँ पे ही 2D डेटा सेट में 2D डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो ये 1D था क्योंकि डेटा सीरीज है अब ये डेटा फ्रेम बन जाएगा। अब यहाँ से चालू करते हैं हाउसिंग कैट क्या है। अब ये देखो अब हाउसिंग कैट अब ये डेटा फ्रेम बन चुका है। अब यहाँ से ये हटा देते हैं क्योंकि नेम इसके अंदर ही चला जा रहा था। अब फीचर आ जाएगा, नेम एक फीचर बन जाएगा। अब ऑर्डिनल इनपुट ये हाउसिंग कैट ये अब ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हाउसिंग कोड इनकोडेड ये देखो अब ये 2D में रिटर्न करेगा, आप देख सकते हो। तो ये ध्यान में रखना है जब भी एक ही सिंगल फीचर मिले तो उसको 2D में कन्वर्ट कर दो स्टार्टिंग में जब से कन्वर्ट करना है। अब गेट फीचर नेम आउट देखते हैं। तो ये बोल रहा है देखो एरे ओशन प्रॉक्सिमिटी। अब इससे पता लग जाता है पता चल जाता है कि ओशन प्रॉक्सिमिटी को इसने चेंज किया, उससे डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं इसका। ये क्योंकि अपन कुछ भी लेता है लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मर होता है वो रिटर्न किस में करते हैं एरे में रिटर्न करते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। सो हाउसिंग कैट ये हटा ही देते हैं, पहले ही चेक कर लिया एक्स करते हैं इसको। तो इसको भी एक्स करते हैं। तो अब ऑर्डिनली कौन कौन सी तीन है क्या, तीन किसके लिए किसको रिप्रेजेंट करना है, वन किसको रिप्रेजेंट करना है इसके लिए हम चेक करते हैं। तो ऑर्डिनल इनकोडर डॉट कैटेगरीज कैटेगरीज नहीं ये वाला चलाएंगे तो ये देखो ऐसा है ऑटो कर रखा है। ऑर्डिनल इनकोडर डॉट इसकी कैटेगरी चेक करनी है। डॉट कैटेगरीज ऑटो मतलब कि अपन को ये सेट करना पड़ेगा, अपने आप ही डिसाइड कर ले कौन सी किसकी कैटेगरी है। तो ये अपने आप डिसाइड कर रहा है लेकिन कैटेगरीज अंडर स्कोर कैटेगरी बता देगा। तो ये 01 जो 01 है, ये जो 1 यहाँ पे है वो असल में इनलैंड है। 3 क्या है 0 1 2 3 नियर बे है। तो आप बोलेंगे कि ये तो एक होना चाहिए ना, तो लेट्स चेक होना तो चाहिए। तो उसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। हाउसिंग कैट इनकोडेड डॉट वैल्यूज, क्योंकि ये डेटा फ्रेम तो है नहीं तो सैंपल भी नहीं ये सपोर्ट करेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। मिन
ये फंक्शन है, ये तो अच्छा, ये देखो, ये मिन वैल्यू इसकी क्या है, 0 वैल्यू है, तो 0 है ये असल में, और मैक्स वैल्यू क्या है इसकी, 4, तो ये 4 है, तो 0 1 2 3 4, 0 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 0 1 2 3 4, सो ऐसे होता है, क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है पाइथन में, कहीं पे भी, लगभग सारे लैंग्वेज में। So I think you understood how to handle the categorical data. In next session, या इसी सेशन में बता देता हूँ, नहीं, नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस वन मोर मेथड टू हैंडल द कैटेगोरिकल डेटा। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये मेथड रिकमेंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, कोई अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अपन 3 पास करेंगे, इन नियर बे की जगह 3 पास करेंगे, तो वो सोचेगा 3 तो एक बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू मतलब ज़्यादा वेटेज दे देगा उसको, और लेकिन इन रियल वर्ल्ड नियर बे और इनलैंड को आप कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, लेकिन इनको कंपेयर कर सकते, 3 को कंपेयर कर सकते हो 1 से, 3 बड़ा है 1 छोटा है, इसमें जैसा कोई जैसे थोड़ी बोल सकते नियर बे बड़ा है इनलैंड छोटा है, तो अब इसको कैसे टैकल करें, तो इसको टैकल करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। So thanks for watching this video. Meet you in next one.